पिछले व्याख्यान में हमने कृत प्रत्यय का पूर्व कृदंत चल रहा था और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला जो सूत्र है वो इस प्रकार से रदाभ्याम निष्ठातो नः पूर्वस्य। इसका अर्थ दिया गया है रेव यानी कि रकार और दकार से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता है और निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को भी नकार आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है शीर्ण नष्ट हुआ, श्र हिंसा धातु से कर्म में निष्ठा प्रत्यय कत्व हुआ, तब रित इद धातु हो सूत्र से रिकार को इर आदेश और ईकार को हलिच सूत्र से दीर्घ होने पर शीर प्लस ता बनता है। इस अवस्था में प्रकृत सूत्र से रेप से पर होने के कारण निष्ठा के तकार को नकार आदेश होकर के शीर प्लस नए रूप बनता है। तब नकार को णत्व आदेश होकर के शीर्ण प्रतिपादित बना, तब प्रथमा के एक वचन में शीर्ण रूप सिद्ध हो जाता है। इसी का नंबर 2 है भिन्न। भिन्न में भिद धातु से कर्म में निष्ठा प्रत्यय कत्व होकर के भिद प्लस कत्व बना। प्रकृत सूत्र से दकार से पर होने के कारण निष्ठा के तकार की ओर निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को भी नकार होने पर भिन्न प्रतिपादित बनता है और यह प्रथमा के एक वचन में रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार छिन्न है, छिद धातु काटना, कर्म में निष्ठा प्रत्यय कत्व होकर के छिद प्लस कत्व बना। प्रकृत सूत्र से दैकार से परे होने के कारण निष्ठा के तकार को और निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को नकार होकर के छिन्न प्रतिपादित बना और प्रथमा के एक वचन में यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसी का जो अगला जो सूत्र आ रहा है वह है लट स्रत सानचा व प्रथमा समानाधिकरण। इसका अर्थ है अप्रथमांत। कहने के तात्पर्य कि प्रथमांत से भिन्न पद के साथ समानाधिकरण होने पर लट के स्थान में स्रत और सानच प्रत्यय होते हैं। प्रथमांत से समानाधिकरण न होना चाहिए, तभी ये स्रत व सानच प्रत्यय होंगे। इसलिए उदाहरण में पचंतम चैत्रम पश्य तृतीयांत को दिया गया है, प्रथमांत को नहीं। परंतु अब प्रथमांत के समानाधिकरण होने पर भी इसका यथेच्छ प्रयोग होता है, जैसा कि आगे लट इत अनुवर्तमाने इत्यादि वचन के द्वारा बताया जा रहा है।
श्रृत के सकार और ऋकार संज्ञक होने से अत बचता है और इससे प्रतिपादित तयकार हलंत बनता है। ऋकार इत होने से यह उगित है, इसलिए स्त्रीलिंग से दिप प्रत्यय होकर के दीर्घ इकारांत शब्द बनते हैं। श्रृत प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से होता है। सानच के सैकार और चैकार इत्संज्ञक होने से आन शेष रहता है, इससे प्रातिपदिक आकारांत बनता है। अतः स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर आकारांत हो जाता है। यह तणांगुवानत आत्मनेपद से सूत्र से आत्मनेपद है, अतः आत्मनेपदी धातु से ही होता है। श्रृत और सानच दोनों सित है, अतः धातु से विहित होने के कारण ये सार्वधातुक है, इसलिए इनके परे रहते यथा प्राप्त सप आदि विकरण होते हैं। जैसे पचंतम चैत्रम पश्य, पकाते हुए चैत्र को देखो। पच धातु से लट के स्थान में श्रृत प्रत्यय हुआ और सप प्रत्यय होने पर उसके आकार को अतोगुण सूत्र से पर रूप होकर पचत प्रतिपादित बना और द्वितीय के एक वचन में नुम होकर के यह पचंतम रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र आता है आने मुख। आने मुख इसका अर्थ है कि आन परे होने पर अदंत अंग को मुख का आगम होता है। मुख में से उक इत्संगक होने से मैकार शेष रहता है। जैसे पचमानम चैत्रम पश्य है, पकाते हुए चैत्र को देखो। यहाँ पच धातु से परे लट के स्थान पर सानच प्रत्यय होकर के पच प्लस सानच रूप बनता है। तो उसका पच प्लस आन यह रूप बना, तब कर्तरी सब सूत्र से सबका आगम होकर के पच प्लस आ प्लस आन रूप बनता है। अदंत अंग पच से परे आन होने के कारण आने मुख सूत्र से मुख आगम होकर के पच प्लस आ प्लस मुख प्लस आन बराबर पच प्लस आ प्लस मा प्लस आन पचमान रूपों प्रतिपादित होने से द्वितीया के एक वचन में पचमानम रूप सिद्ध होता है। श्यादि में शप, दिवादि में शन, तुदादि में शय और चौरादि में शप होने से अदंत अंग बन जाता है, अतः इनका आन परे रहने पर आगम होता है। शेष गण का धातुओं को मुख नहीं होता। यहाँ लट इसकी वर्तमाने लट सूत्र से अनुवृत्ति होने पर भी जो लट का ग्रहण किया गया है वह इस बात को सूचित करता है कि प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर कहीं कहीं श्रृत और सानच प्रत्यय आते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, सन द्विज विद्यमान ब्राह्मण। अस्ति द्विज इस अर्थ में प्रथमांत के साथ समानाधिकरण अस धातु होने पर लट के स्थान में श्रृत प्रत्यय होकर अस प्लस श्रृत बराबर अस प्लस अत बना। तब शोर लोपो सूत्र से धातु के आकार का लोप होकर के अस प्लस ता यानी कि सत प्रतिपादित बना। प्रथमा के एक वचन में नुम हलद्वादि लोप संयोगांत लोप होकर के सन रूप सिद्ध हो जाता है। पहला उदाहरण द्वितीयांत दिया गया है
इस अभिप्राय से कि प्रथमांत के साथ ये प्रत्यय नहीं होते, यद्यपि मूल में क्वचित कहने से प्रथमांत से प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर कहीं कहीं इनके प्रयोग की स्वीकृति दी गई है, परंतु प्रथमांत के समानाधिकरण में इनका प्रयोग होता बहुत है। जैसे ग्रामम गच्छन, तृणम स्पर्शति, गाम जाते हुए तिनके को छूता है। आगच्छन बैनत्योऽपि ही पद्मेकम न गच्छति, न जाते हुए गरुड़ भी एक पैर नहीं जाता, इत्यादि ऐसे उदाहरण है। और यहाँ हमारा ये व्याख्यान पूर्ण